जय श्री कृष्ण दोस्तों। 84 लाख योनियां क्या है? 84 लाख योनियों का रहस्य क्या है? क्या सच में 84 लाख योनियां होती है? 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्या सच में 84 लाख योनियों में भटकना होता है? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदू धर्म में वर्णित 84 लाख योनियों से जुड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों, वेदों और महापुराणों में गुड़ रहस्य और ज्ञान छिपा हुआ है। इनका एक चौथाई भाग भी मनुष्य जान ले तो उसके जीवन की सभी परेशानियां आपने आप ही दूर हो जाएंगी और जीवन में वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इन सभी ग्रंथों एवं पुराणों में कहीं ना कहीं 84 लाख योनियों की बात वर्णित है और सुनने में भी आती है। लेकिन क्या वाकई हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां हैं? धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है, जिसे 84 लाख योनियों के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख अलग अलग प्रकार के जीवन रूपों में जन्म लेना पड़ता है। योनियों का मतलब जीव के प्रकार से है, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, मछलियां, वनस्पतियां, अन्य प्राणी और मनुष्य भी शामिल है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के आधार पर एक विशेष योनि में जन्म मिलता है। यह माना जाता है कि 84 लाख योनियों के इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि तभी संभव है जब आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों को सुधारती है और धर्म के मार्ग पर चलती है। मोक्ष को आत्मा की अंतिम मुक्ति माना जाता है, जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मानव जन्म को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस चक्र का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे ईश्वर के साथ एकत्व की ओर ले जाना है। जीवात्मा जब तक अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेती, तब तक उसे योनियों के इस चक्र में बंधा रहना पड़ता है। दोस्तों, 84 लाख योनियां इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह संख्या प्रतीकात्मक रूप से संसार में मौजूद सभी जीवों और जीवन रूपों को दर्शाती है। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई है, लेकिन है सभी एक ही। इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज, अर्थात दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलचर, यानी जल में रहने वाले सभी प्राणी। नंबर 2 थलचर, यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। और नंबर 3 नभचर, यानी आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। इन 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में इन 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जरायुज, यह वे जीव होते हैं जो गर्भ के माध्यम से जन्म लेते हैं। उदाहरण स्वरूप मनुष्य, गाय, कुत्ते, बिल्ली, हाथी और अन्य स्तनधारी प्राणी। यह योनि गर्भ के भीतर विकसित होने वाले जीवों को इंगित करती है। नंबर 2 अंडज, इन जीवों का जन्म अंडे से होता है। उदाहरण स्वरूप पक्षी, सांप, मछली और अन्य अंडज जीव शामिल है। नंबर 3 स्वेदज, इन जीवों का जन्म पसीने या गंदगी से होता है। उदाहरण जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव। स्वेदज जीवों का उल्लेख शास्त्रों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जीवों के रूप में किया गया है। और नंबर 4 उद्भिज, यह जीव पेड़ पौधों और वनस्पतियों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के रूप में वृक्ष, पौधे और अन्य वनस्पतियां। यह पृथ्वी से अंकुरित होकर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, 84 लाख योनियों का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित एक पुराण ग्रंथ है। पद्म पुराण में यह माना गया है कि हर प्राणी का उसके कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म होता है।
व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे इन जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। पद्म पुराण के वर्णित एक श्लोक के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी है। यह श्लोक है: जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यकः पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानवः। इस श्लोक में बताया गया है कि 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीव जंतुओं की है, 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की है, 30 लाख योनियां भूमि पर रहने वाले जीवों की है, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की है, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की है, शेष अन्य 4 लाख योनियां मनुष्य की है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। 84 लाख योनियों में यह माना जाता है कि आत्मा को सबसे ऊंचा और विशेष जन्म मानव योनि में मिलता है। केवल मानव योनि में ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होने का मार्ग। इसलिए 84 लाख योनियों का यह चक्र आत्मा के शुद्धिकरण और अंततः मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया का प्रतीक है। मनुष्य की योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानने की अवधारणा भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में एक गहरी समझ और मान्यता से जुड़ी है। यह विचार विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखा जाता है, जो जीवन के विभिन्न रूपों और उनकी महत्वता पर विचार करते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ मानने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति प्रदान करती है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मानव जीवन को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। यह जीवन की अनूठी स्थिति है जहां मानव कर्म, धर्म और मोक्ष की दिशा में प्रगति कर सकता है। मनुष्य योनि में व्यक्ति को सोचने, समझने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की अद्वितीय क्षमता होती है। मानव बुद्धि और विवेक की क्षमता उसे ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। अन्य योनियों में, जैसे कि पशु पक्षी या कीट, इनमें क्षमताओं की कमी होती है, जिससे वे आत्मिक उन्नति के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन की प्रत्येक योनि में आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है। मनुष्य योनि में व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और वह उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकता है। यह स्थिति उसे अपनी आत्मा के विकास के लिए अधिक अवसर देती है। मनुष्य योनि में धर्म और नैतिकता का पालन करना संभव होता है। धर्म को समझना, उसके सिद्धांतों को अपनाना और समाज के साथ एक नैतिक जीवन जीना, यह सभी मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। अन्य योनियों में नैतिकता का पालन करना उतना स्पष्ट या संभव नहीं होता। मनुष्य योनि में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भी संभावना अधिक होती है। मानव समाज ने कला, विज्ञान, साहित्य और विभिन्न संस्कृतियों का विकास किया है, जो केवल मनुष्य योनि में ही संभव हो पाया है। यह सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक धरोहर आत्मिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती है। भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में मिलता है। योग, ध्यान और ध्यान की अन्य विधियां केवल मनुष्यों के लिए विकसित की गई है। यह साधन आत्मा के साथ एक गहरी और सच्ची समझ स्थापित करने में सहायक होते हैं। मनुष्य योनि में सृजनात्मकता और नवाचार की अद्वितीय क्षमता होती है। मानव मस्तिष्क की विशेषताओं के कारण मानव नए विचार, तकनीकें और समाधानों का विकास कर सकता है। यह विकास आत्मिक उन्नति और जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाता है। मनुष्य योनि में सामाजिक संबंधों और सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। प्रेम, मित्रता और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से व्यक्ति एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ता है। यह सामाजिक ढांचा और सहयोग की भावना अन्य योनियों में उतनी स्पष्ट नहीं होती। मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा के माध्यम से आत्मा के रहस्यों को समझने का अवसर होता है। शैक्षिक और दार्शनिक विकास मनुष्य को आत्मा की गहराई और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह स्थिति अन्य योनियों में उपलब्ध नहीं होती है।
मनुष्य योनि में नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का पालन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह जिम्मेदारियां व्यक्ति को जीवन के सही मार्ग पर ले जाती है और उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। अन्य योनियों में नैतिक जिम्मेदारियों का पालन और मोक्ष की दिशा में प्रगति संभव नहीं होती। दोस्तों, मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानने का विचार एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ से जुड़ा है। यह जीवन के अद्वितीय अवसरों, साधना और आत्मिक उन्नति की संभावनाओं को उजागर करता है। मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक विकास, नैतिकता और ज्ञान की दिशा में एक विशेष स्थिति प्रदान की जाती है जो अन्य योनियों में प्राप्त नहीं हो सकती। इसी दृष्टिकोण से मनुष्य योनि वास्तव में अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। इन 84 लाख योनियों से मोक्ष कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, 84 लाख योनियों से मोक्ष प्राप्त करने की अवधारणा भारतीय धार्मिक परंपराओं में आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र और उसकी मुक्ति के मार्ग को समझाने के लिए है। इस अवधारणा के अनुसार आत्मा को विभिन्न योनियों में कई जन्म लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप यह उपाय अवश्य ही करें। नंबर 1, ध्यान और योग। नियमित ध्यान द्वारा आत्मा की शांति और ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह आत्मा को आंतरिक और बाहरी संसार से जुड़ी भ्रांतियों से मुक्त करता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। योग की विभिन्न विधियां जैसे कि राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग आत्मा की उन्नति और मोक्ष की दिशा में मददगार साबित होती है। योग के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। नंबर 2, आध्यात्मिक ज्ञान और अध्ययन। हिंदू धर्म के ग्रंथ जैसे कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता आदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन करके आत्मा की वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझा जा सकता है। सच्चे ज्ञान के माध्यम से आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति और परमात्मा के साथ एकता को समझना मोक्ष प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, कर्म और धर्म का पालन। अपने कर्मों को सही और नैतिक रूप से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म और धर्म के पालन से आत्मा का कर्म पत्र शुद्ध होता है और उसके मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। समाज की सेवा और निस्वार्थ कार्य करना भी मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 4, भक्ति और भगवान की पूजा। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग है। भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और ईश्वर के साथ एकता की अनुभूति होती है। नियमित पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक कर्म आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। नंबर 5, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर नियंत्रण। आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। यह आत्मा की वास्तविकता और मोक्ष की दिशा में मदद करता है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। नंबर 6, गुरु का मार्गदर्शन। एक योग्य गुरु या आत्मा के मार्गदर्शक की सहायता से मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा में अग्रसर हो सकता है। नंबर 7, कर्मयोग। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को सभी कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर करने चाहिए। ऐसा करने से आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होती है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। 84 लाख योनियों से मोक्ष प्राप्त करना एक गहन और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो आत्मा की आत्मिक उन्नति और शुद्धता से जुड़ी है। इस प्रक्रिया में ध्यान, ज्ञान, अच्छे कर्म, भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा की वास्तविकता को समझना और संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। आत्मा को मनुष्य योनि कब प्राप्त होती है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हिंदू धर्म पुराणों में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। माना जाता है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, तो वही 10 लाख बार कृमि योनि में और 11 लाख बार पक्षी की योनि में जन्म होता है। वही 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद
अंत में कर्मानुसार गौर का शरीर प्राप्त होता है और इसके बाद आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। वही इसके बाद 4 लाख बार आत्मा का जन्म मानव योनि में ही होता है और अंत में उसे पितृ या फिर देव योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दे कि ये सभी योनियां आत्मा को कर्म के अनुसार ही मिलती है। कहा जाता है कि जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करती है, बुरे कर्म करती है। आशा करता हूँ आपको आज कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।